11 सितंबर सन 2001 न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 सीधे जाके घुस जाती है नॉर्थ टावर में। 92 क्रू पैसेंजर खत्म हो जाते हैं। दुनिया ने सोचा ये एक्सीडेंट है। फिर वहीं 17 मिनट बाद दूसरा प्लेन क्रैश जो कि साउथ टावर में। अब की बार ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक वॉर थी। Looking at we have a breaking news story to tell you about. At the Trade Center this morning, New York City. As we call now, we have serious news of a major possible. और 1 घंटे के अंदर ही पेंटागन हिट हुआ। वॉशिंगटन डीसी के बाहर एक प्लेन जमीन के अंदर धंस गया था। Daughter find an apartment. She quickly found herself thrown into. और ये सिर्फ एक आदमी ने किया था, एक 6 फुट और 4 इंच का आदमी जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन, सऊदी अरेबिया का एक बिलियनियर का बेटा, जो कि अफगानिस्तान की गुफाओं में छुपकर बैठा था। नाटो ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तोरा बोरा की पहाड़ियों को बम से भून दिया था और फिर वो गायब हो गया था 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए। और इस पे $25 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया था। दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी, स्टेट लाइट, ड्रोन, स्पाइसेस सब फेल हो चुके थे। ओसामा बिन लादेन जैसे हवा में गुम हो गया हो। 2 मई 2011 को रात के 1:05 पर बोट पाकिस्तान। अमेरिकन आर्मी के 25 नेवी सोल्जर 2 हेलीकॉप्टर में वहां आते हैं। कंपाउंड के अंदर दाखिल हुए अंधेरों में। पहली मंजिल क्लियर, फिर दूसरी मंजिल भी क्लियर। तीसरी मंजिल पर था ओसामा बिन लादेन, सीधे उनके सामने खड़ा हुआ था और उनके साथ 2 उसकी वाइफ थी। 2 गोली उस पे सीधे अमेरिकन आर्मी ने माथे पे शूट की थी और बॉडी को लेके समुद्र में फेंक दिया था। तो ये सब अमेरिकन सोल्जर के बॉडी पर कैमरास लगे हुए थे, जो कि अमेरिकन इसको टीवी पे लाइव देख रहे थे। जैसे ही इसको पता चली कि ओसामा बिन लादेन की डेथ हुई है, वहीं उन्होंने खुशी मनाना शुरू कर दी थी। People and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. गाइस, आज के वीडियो में जानेंगे हम ओसामा बिन लादेन के ऊपर। तो हेलो गाइस, 26 फरवरी 1993 को न्यूयॉर्क सिटी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोपहर के कुछ मिनट बाद पार्किंग गैरेज B2 में एक राइडर वैन ब्लास्ट हुआ था। इतना पावरफुल था कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था नॉर्थ टावर गिरेगा और साउथ टावर उसके ऊपर आ गिरेगा। वो प्लान कामयाब नहीं हुआ, लेकिन 6 लोग मरे और 1000 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। दूसरा लोग इस अटैक को याद करते हैं तो ये सिर्फ एक फेल्ड अटेम्प्ट की तरह, लेकिन ये पहला सिग्नल था। इस अटैक का मास्टरमाइंड था रामजी यूसुफ, जो बाद में अल-कायदा से कनेक्शन निकला। ओसामा बिन लादेन का सीधा हाथ नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं था, लेकिन फंडिंग के रास्ते अल-कायदा के नेटवर्क के थ्रू ये अटैक कनेक्शन था। 7 अगस्त 1998 को सेम दिन, सेम वक्त और 2 अलग अलग के 10:30 बज रहे थे। अमेरिकन एम्बेसी के बाहर एक ट्रक आया। ड्राइवर ने गेट खुलवाने की कोशिश की थी, सिक्योरिटी ने उसे रोका था। मोमेंट पे तब ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। 224 लोग मरे थे, जिसमें से सिर्फ 12 अमेरिकन थे, बाकी सिविलियंस थे। वहीं 4 मिनट बाद 400 किलोमीटर दूर दर एस सलाम में दूसरा ब्लास्ट, 11 लोगों की डेथ हुई थी। ये कोई अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं थे, ये एक ही कोऑर्डिनाइज्ड प्री प्लान था। ये कई सालों से ऑपरेशन प्लान हो रहा था, जो कि ओसामा बिन लादेन ने किया था। अल कायदा के ऑपरेटिव्स ने कई महीनों से पहले से ही सेटअप कर रहे थे। FBI ने बाद में कंफर्म किया कि अल कायदा ईस्ट अफ्रीका सेल के थ्रू एक्सिक्यूट किया था। उस सेल का लीडर था फजल अब्दुल्ला मोहम्मद, जो 2011 तक अलाइव रहा था और इवेंचुअली सोमालिया में मारा गया। लेकिन इस वक्त अमेरिका की रिस्पॉन्स क्या थी? क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रूज मिसाइल चाहिए था। अफगानिस्तान में, सूडान में बिन लादेन एक दिन पहले वहां से निकल चुके थे। ये शायद इंटेलिजेंस रॉन्ग थी। पूरी दुनिया ने देखा अमेरिका ने मिसाइल चलाए हैं, मगर उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ था। और country, a very different kind of country, is very, very different. Desperate scenes as thousands of people try to get out in fear for their lives. अल-कायदा के अंदर इस फेलियर को सेलिब्रेट किया जा रहा था। 12 अक्टूबर सन 2000 को यामीन अडेन आर्बर US कोल अमेरिका का रिफ्यूनिंग के लिए रुकी थी। एक छोटी सी फाइबर क्लास बोट
पास आती है। 2 लोग उसमें हैं और वो हाथ हिलाते हैं खोल के सेलर को, और फिर अचानक से एकदम बूम, 400 किलोग्राम का पेंट एक्सप्लोसिव हुआ था। Claimed the lives of at least 4 sailors on one of our naval vessels, the USS Cole, this morning. Many were injured. A number are still missing. My prayers are with the families of those killed and injured and 17 अमेरिकन सेलियर्स डेथ होती है। 39 वांटेड ऑलमोस्ट डूब गई थी। ये हमला अल-कायदा ने प्लान किया था। अमेरिका ने फिर सीधा एक्शन प्लान नहीं लिया था। FBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। CIA के अंदर वार्निंग आ रही थी कि अल-कायदा कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे। सितंबर सन 2001 को सुबह के 8:46 पे अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 93 पैसेंजर और क्रू मेंबर नॉर्थ टावर में घुस गई थी। प्लेन नहीं था, वो एक मिसाइल था जो इंसानों से भरा हुआ। पूरी Center crumbled like a pack of cards in a deluge of दुनिया वो फुटेज देख रही थी और सोच रही थी ये एक्सीडेंट है। और 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइन प्लेन 175 साउथ टावर में, इस बार कोई डाउट नहीं था। लगभग 3000 के करीब लोगों की जान गई थी। 400 भी ज्यादा फायर ब्रिगेड्स और पुलिस अंदर गई थी उन लोगों की जान बचाने के लिए। फ्लाइट 77 ने पेंटागन को हिट किया था। वॉशिंगटन DC में अमेरिका के अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे 125 पेंटागन स्टाफ और 59 पैसेंजर्स थे। At the point that the second tower was hit, I don't think any of us had any idea of the breadth or magnitude of what could possibly happen. So when the Pentagon was hit, everyone in America. The fact that our फ्लाइट 93 पैसेंजर हाईजैक से लड़ा था। प्लेन पेनिसिल्वेनिया में क्रैश हुआ था। टारगेट था व्हाइट हाउस, अमेरिकन मिलिट्री बेस। 19 हाईजैक्स, 4 प्लेन, 4 सिटीज, जो कि 102 मिनट में, और वो सब एक आदमी के ऑर्डर पर थी, ओसामा बिन लादेन। ऑपरेशन होली ट्यूसडे, बाद में इसे 9/11 का नाम दिया गया था। हाईजैक्स में से 15 सऊदी सिटीजन्स थे। वो लीगल वीजास पे अमेरिकन में थे, लोगों के साथ रहते थे। फ्लाइट स्कूल ज्वाइन की थी। उन्होंने सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं सीखा, क्योंकि उन्हें लैंड नहीं करना था। 9/11 कॉम्बिनेशन रिपोर्ट 2004 में रिलीज हुई थी। ये भी कंफर्म करता है कि इंटेलिजेंस के आसपास कुछ सिग्नल थे, लेकिन एजेंसीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है। CIA जानती थी कि कुछ लोग अमेरिकन सिटीजन में रह रहे हैं। FBI को पूरा पिक्चर नहीं पता था, जो उन्हें शेयर करने से रोक रही थी। ये समझाना जरूरी है कि CIA ने उसे कैसे ढूंढा था। बिन लादेन के बाद अफगानिस्तान में तोरा मोरा माउंटेन्स पे 2001 में बॉम्बिंग के बाद वो गायब हो गया था। He was rumored to have retreated to the cave complex known as Tora Bora, high up in the White Mountains, close to the border with Pakistan. सालों तक कोई ट्रेस नहीं, फिर एक क्लू मिलता है एक आदमी से, अबू अहमद अल कुवैत। यह नाम CIA ने गुंटानामो डेटेन्यूस के सुना था। ओसामा बिन लादेन का ट्रस्टेड कोरियर था। वो ओसामा का पर्सनल मैसेज डिलीवर करता था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन कोई इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन यूज नहीं करता था। 2010 में CIA ने कुवैत की लोकेशन ट्रेस की थी। मोबाइल सिग्नल और एक फोन कॉल आया था अहमदाबाद यूज कंपाउंड तक। CIA ने महीनों तक उस कंपाउंड की सर्विलेंस की थी। उन्होंने नोटिस किया कि एक आदमी जो कि कंपाउंड में रहता है, जो कभी बाहर नहीं आता, जो गार्डन में वॉक करता था लेकिन कभी ओपन में नहीं आया, जिसे उन्होंने द पेसर कहा। फिजिकल डिस्क्रिप्शन मैच करती थी। 6 फीट 4 इंच। CIA डायरेक्टर लियोन पैनेटा ने ओबामा को ब्रीफ किया था। 60% प्रोबेबिलिटी है कि ये ओसामा बिन लादेन है। उन्होंने डिसीजन लिया, रेड करो। 1 मई 2011 को अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आते हैं, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। रेडार ने इनविजिबली पाकिस्तान को कुछ नहीं पता चला। 2 चिंकू हेलीकॉप्टर बैकअप में थे। पाकिस्तानी एयरवेज में एंटर करती है। कंपाउंड के ऊपर पहुंचा पहला हेलीकॉप्टर डिसेंड करता है कंपाउंड के अंदर, और मिलिट्री नीचे उतरते हैं। मिलिट्री आर्मी अब अंदर घुसती है। गेस्ट हाउस क्लियर करते हैं पहले। अल कुवैती कंपाउंड के गेट के पास मिलता है, अपनी गन से AK-47 से शूट करता है, और वहीं मिलिट्री आर्मी के हाथ मर जाता है। अंदर पहले फ्लोर पे ओसामा बिन लादेन का बेटा मिलता है, जो कि भागता हुआ सीढ़ियों की तरफ जाता है। वो भी मिलिट्री आर्मी ने मार गिराया था। और तीसरे फ्लोर पे था वो आदमी, एक कॉर्नर में है, उसके पास 2 वुमेन हैं। उसने उसे
शील्ड की तरह आगे कर रखा था। मिलिट्री आर्मी ने उसे टारगेट किया माथे पर और 2 बुलेट चलाई और उसकी डेड हो जाती है। 52 साल की उम्र में ओसामा बिन लादेन की डेथ होती है। बॉडी को बाहर लाया गया और डीएनए टेस्ट से कंफर्म किया कि यही ओसामा बिन लादेन है। वहीं अमेरिकन आर्मी पे कैमरा लगा हुआ था, वो सारी लाइव फिल्म की तरह उसे देख रहे थे। यही खबर सुन के हमें वो खुशियां मनाने लगते हैं और ओसामा बिन लादेन की बॉडी को समुद्र में फेंक दिया गया था। लेकिन एक सवाल जो रात भर हैंगओवर की तरह वहाँ रहा, पाकिस्तान में सच्ची में कुछ नहीं जाना था। उसके कंपाउंड से सिर्फ 1.3 किलोमीटर ही पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, काकुल पाकिस्तान का। वो सवाल का आज भी जवाब नहीं मिलता। अब बात करते हैं कि ओसामा बिन लादेन कौन था और उसकी कैसे शुरुआत होती है। 10 मार्च 1957 को रियाद, सऊदी अरबिया, मोहम्मद बिन आबेद बिन लादेन, एक यमनी माइग्रेंट जो सऊदी अरबिया में आया था। 1930 में हाथ में कुछ नहीं था। अब सऊदी अरबिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नाम आज भी उस कंपनी के लेटर हीट पर है। वो कंपनी आज भी काम करती है। मक्का और मदीना को एक्सपेंसेशन। मोहम्मद बिन लादेन के पास एक बहुत सारी चीज और थी। इस्लामिक लॉ के अंदर 4 शादियां अलाउ हैं, लेकिन उसने डिवोर्स और रीमैरी की थी। उसने टोटल 22 शादियां की थी और 54 बच्चे थे उनके। हाँ गाइस, आपने सही सुना, 54 बच्चे थे। ओसामा 17वां बेटा था और उसकी माँ थी हमीदा अल अत्तस, एक शेयरिंग वुमेन। मोहम्मद बिन लादेन की 10वीं बीवी थी। ओसामा 3 स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था, फुटबॉल, हॉर्स राइडिंग और पोइट्री। अब्दुल्ला आजम फलस्तीन स्कॉलर, जिहादी आइडोलिस्ट था। इस आदमी ने लिखा और पब्लिकली लेक्चर दिया था कि हर मुस्लिम पर फर्ज है वो ऑपोजिट मुस्लिम की मदद करे, कहीं भी जाए जान दे के आए। जिहाद और रिफली के सिवा कुछ नहीं था। ओसामा एक 19 साल का अमीर स्लाइटली लॉस्ट लड़का था। सऊदी रॉयल फैमिली से कनेक्टेड थी। मोहम्मद बिन लादेन ओसामा बिन लादेन के पिता थे। एक कॉन्स्टिट्यूशन साइट में उनकी डेथ हो जाती है प्लेन क्रैश में 1967 में। तब ओसामा 10 साल के थे और 1979 वो साल सब कुछ बदल देता है। आजम ने अपना सबसे पावरफुल लेक्चर दिया था। 1980 में पहली बार वो पाकिस्तान आया। पेशावर आजम ऑलरेडी वहाँ था। मुजाहिदीन फाइटर्स और अफगान और अरब ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ओसामा ने जो पहले किया था वो थी फंडिंग। उसकी फैमिली ने कंस्ट्रक्शन कंपनी का नेटवर्क था, हैवी मशीनरी अवेलेबल करवाई थी, रोड्स बनवाए थे अफगान बॉर्डर्स में, बंकर्स बनवाए और टनल खुदवाई थी तोरा वोरा एरिया में, जिन्हें वो बाद में इस्तेमाल कर सके। इस सब के पीछे बहुत कम लोगों को पता था। 1979 में सोवियत यूनियन के बाद कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया था कि सोवियट्स को अफगानिस्तान में डिलीट करना है। प्लान सिंपल था, पाकिस्तान ISI के थ्रू मुजाहिदीन फाइटर को फंड करो, ट्रेन करो, वेपन्स दो, सोवियत को एजेंट्स लाडो। 1980 में CIA का अप्रोक्सिमेटली बजट था $20 मिलियन पर ईयर। 1987 तक ऑपरेशन साइक्लोन बजट $630 मिलियन पर ईयर था। सऊदी अरेबिया ने डॉलर फॉर डॉलर मैच किया, मतलब US ने जो दिया है सऊदीया ने उतना और दिया था। 9/11 कम्युनिकेशन की रिपोर्ट खुद कहती है CIA और अरब फाइटर के बीच डायरेक्ट रिलेशन का कोई एविडेंस नहीं है। 1998 में जब अल-कायदा ऑलरेडी ट्रीट कर रहा, एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने पूछा क्या आपको कोई रिग्रेट है जब आपने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में इन्वॉल्व करने की हेल्प की थी, अपने फ्यूचर जिहादीस को आर्म्स दिए थे। ब्रिजिस जिंसी का जवाब था कौन सी चीज ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट थी, तालिबान या सोवियत एम्पायर का कोलैप्स। कुछ 1988 में पेशावर सोवियट्स अफगानिस्तान से निकलने वाले थे। मुजाहिदीन अरब और अफगानिस्तान दोनों के रियली जीत रहे थे। ओसामा के दिमाग में एक नया सवाल था। पेशावर में एक मीटिंग हुई थी जो कि अलग टाइप की मीटिंग, उसमें लिखा गया था एक नया ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, उसका नाम रखा गया था अल-कायदा अरबिक में। लेकिन उस वक्त भी अल-कायदा के प्राइमरी एनिमी US नहीं था, टारगेट था करप्ट अरब गवर्नमेंट्स थी जो कि मुस्लिम लैंड्स पर बैठे हुए थे लेकिन इस्लाम की बिहेव नहीं करते थे। 1990 में गल्फ वॉर, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर इन्विगेशन की थी सऊदी अरेबिया में। At 8 a.m. on the 28th of February 1991, silence descended over the battlefields of Kuwait and southern Iraq after the coalition halted its stunningly successful इराक में फील कर रही थी। सऊदी रॉयल फैमिली ने डिसीजन लिया था अमेरिका से
मिलिट्री हेल्प मांगो यूएस में। ये वो मूवमेंट था, ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरबिया को एक ऑफर दिया था, मेरे मुजाहिदीन हैं, अफगान वॉर हार्डेंड फाइटर्स हैं, मैं इन्हें ला सकता हूँ, हम सद्दाम को रोक लेंगे, हमें अमेरिकन ट्रोप्स की जरूरत नहीं है। ये ऑफर को सऊदी अरबिया ने ठुकरा दिया था और यूएस नेवी से हाथ मिला लिया था। ओसामे के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रिजेक्शन नहीं थी, यहीं से उसकी शुरुआत होती है। उसके मन ही मन एक आग जलती है यूएस के लिए। सऊदी गवर्नमेंट ने उसे 1991 में बैन कर दिया था कंट्री में। फिर वो सूडान चला गया था और 1996 में अफगानिस्तान और तालिबान के अंदर था और वहां से उसने अपनी आइडियोलॉजी रखी थी, नियर एनिमी अमेरिका में। यही थी गाइस आज की वीडियो। कमेंट में बताना आपने क्या सीखा। अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करके जाना, चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।